एक शख्स जो एक अरबपति खानदान का वारिस था, जिसके पास दुनिया की हर आसाइश थी, लेकिन उसने मौत, जंग और दहशतगर्दी का रास्ता चुना। वो शख्स जिसका नाम सुनकर दुनिया की सुपर पावर्स भी लड़ जाती थीं। आखिर उसामा बिन लादेन कौन था, उसके इरादे क्या थे और उसका अंजाम कैसा हुआ? जानिए एक ऐसी कहानी जो आपको आखिर तक जकड़ लेगी। उसामा बिन लादेन सन 1957 में सऊदी अरब के शहर रियाज में पैदा हुआ। उसका वालिद मोहम्मद बिन लादेन सऊदी अरब का अमीर तरीन तामीराती ठेकेदार था, जो शाही खानदान के इंतहाई करीब समझा जाता था। खानदान बड़ा सख्त मजहबी और सियासी तौर पर बासर था। उसामा ने बेहतरीन तालीमी उदारों से तालीम हासिल की। वो कम गो, संजीदा और अंदर ही अंदर कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखने वाला नौजवान था। इसके दिल में बचपन से ही एक ख्याल पनप रहा था, इस्लाम की अजमत को बिहाल करना, खिलाफत को वापस लाना और मगरिब को इस्लामी दुनिया से निकाल बाहर करना। फिर आया सन 1969। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। लाखों मुसलमान बेघर हुए, शहीद हुए। दुनिया खामोश रही, लेकिन उसामा बिन लादेन का दिल चीख उठा। उसने अपना माल, अपना असर व रसूख सब अफगानिस्तान ले आया। वहां उसने मुजाहिदीन के साथ मिलकर लड़ाई में हिस्सा लिया, ट्रेनिंग सेंटर्स बनवाए, नौजवानों को फन्नी हर्ब सिखाया और जहाद को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। वक्त के साथ उसके ख्यालात और भी शिद्दत अख्तियार करते गए। सन 1988 में उसने अल-कायदा के नाम से एक खफिया तंजीम की बुनियाद रखी। इस तंजीम का मकसद था दुनिया भर में इस्लामी जिहाद को मुनज़्ज़म करना, मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर लाना और अमरीका व मगरबी दुनिया के असरात को जड़ से इखाड़ फेंकना। पहले तो सिर्फ तरबियत दी जाती रही, लेकिन फिर उस तंजीम ने दहशतगर्दी के रास्ते अख्तियार किए। सन 1918 केन्या और तंजानिया में अमरीकी सफारत खानों पर बम धमाके। सन 2000 अमरीकी जंगी बहरी जहाज यूएसएस कोला पर खुदकुश हमला। दुनिया चौंक गई, लेकिन अभी सबसे बड़ा धमाका बाकी था। 11 सितंबर 2001, एक तारीख जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 4 अमरीकी तैयारे हाईजैक किए गए। 2 न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गए। एक पेंटागन पर, चौथा रास्ते में गिर गया। तकरीबन 3000 बेगुनाह लोग चंद लम्हों में मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी अल-कायदा और उसामा बिन लादेन ने कबूल की। अब वो एक जंगजू नहीं रहा था, वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बन चुका था। अमेरिका ने उसे दुनिया का सबसे मतलूब इंसान करार दे दिया। 10 साल तक खफिया एजेंसियां, CIA, FBI, नीटो फोर्सेस, सब उसके पीछे। कहीं पहाड़ों में छिपा, कहीं गारों में, कहीं शहरों के बीच वो एक साया बन चुका था। ऐसा साया जो नजर नहीं आता, लेकिन हर वक्त महसूस होता था। फिर आया 2 मई 2011, पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में एक पुरस्कार कंपाउंड, जिसकी दीवारें बुलंद, अंदरूनी रास्ते पेचीदा और बैरूनी रास्ते मुकम्मल बंद थे। अमेरिका ने एक खफिया ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। रात के अंधेरे में अमेरिकी नेवी सेल्स वहां पहुंचे। सिर्फ चंद मिनटों में उन्होंने उसामा को उसके कमरे में शनाख्त किया और गोली मार दी। वो शख्स जिसने दुनिया के अमन को दहला कर रख दिया था, अब खामोशी से एक लाश बन चुका था। उसकी लाश को समंदर बर्द कर दिया गया, कोई कब्र ना निशान। लेकिन सवाल बाकी रह गया, क्या उसामा की मौत के साथ दहशतगर्दी खत्म हो गई? क्या उसकी सोच भी मर गई?